अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं कि लाइन को डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स पे आप किस तरह इंसर्ट कर सकते हो। तो प्रीवियस लेसन में हमने लाइन के ऊपर हमने फुल डिस्कस की थी कि लाइन को हम किस तरह इंसर्ट करते हैं और उसके अलावा लाइन को स्ट्रेट किस तरह किया जाता है, लाइन को क्लोज किस तरह किया जाता है, उसके अलावा जो लेंथ का डिस्टेंस होता है वो किस तरह दिया जाता है। तो आज के इस लेसन में हम लाइन को किसी भी एंगल में किस तरह इंसर्ट किया जाता है, किस तरह ड्रॉ किया जाता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट लाइन इन डिफरेंट एंगल विद द हेल्प ऑफ कमांड्स। कमांड्स के जरिए, फार्मूला के जरिए हम लाइन को मुख्तलिफ किस्म के एंगल्स में किस तरह इंसर्ट करते हैं। आज के लेसन में हम इस पर डिटेल से देखेंगे। तो अपने ऑटोकैड पे हम आ गए। तो हमने प्रीवियस लेसन में लाइन इंसर्ट करना देखा था कि लाइन को किस तरह इंसर्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऑटोकैड में कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जिनमें काफी सारे तरीकों से आप काम कर सकते हो। जिस तरह लाइन, तो लाइन भी हम 3 तरीकों से इंसर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं लाइन को इंसर्ट करने के? तो लाइन को इंसर्ट करने के सबसे पहला तरीका, आप ड्रॉ टूलबार में जाओगे, लाइन पे हमने क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन लास्ट पॉइंट या फिर आपको डिस्टेंस दे दो। तो हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि हम डिस्टेंस किस तरह देते हैं और इस पे मुख्तलिफ काम किस तरह करते हैं। लाइन पे स्केप किस लिए यूज किया जाता है, F8 किस लिए यूज किया जाता है। तो स्ट्रेट लाइन करने के लिए हम F8 यूज करते हैं। उसके अलावा डिस्टेंस देते हैं हम 10 फुट, एंटर। एक तरीका ये लाइन इंसर्ट करने का। दूसरा तरीका है कमांड के जरिए, कमांड है लाइन इंसर्ट करने की, L एंटर, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पे अपने क्लिक नहीं करने, डिस्टेंस देना है 10 फुट, एंटर करता हूं। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका लाइन इंसर्ट करने का, ड्रॉ टूलबार में जाओगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखें ड्रॉ टूलबार है तो हम यहाँ पे ड्रॉ मेन्यू बार में जाएंगे, लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, 10 फुट, एंटर। तो हमारे पास ये 3 तरीके होते हैं लाइन को इंसर्ट करने के। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि लाइन को किसी भी एंगल में किस तरह लगाया जाता है, किसी भी एंगल में किस तरह मूव किया जाता है। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप मैनुअल कर सकते हो और एक आप ऑटोमेटिक। आप एक में आपको मैनुअली काम करना पड़ता है, दूसरे में आप फार्मूले की मदद से करते हो। तो मैनुअल जो काम करना पड़ता है उसका क्या तरीका है कि मैंने यहां से लाइन ली, मैं इसे मूव कर रहा हूं। अब बेसिकली ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट ही हो रही है। इसे आप किसी भी एंगल में मूव करने के लिए आपने क्या करना है, अब देखिए यहां पे लाइन जो है तो 0 एंगल में आप देख सकते हैं, यहां पे आपको 180 में लेके जा रही है, 90 में लेके जा रही है और नीचे भी 90 में। तो मैं चाहता हूं मेरी लाइन 45 एंगल में जाए, तो आप F8 प्रेस करोगे। F8 प्रेस करने के बाद आप देखें मैं इसे आगे लेके जा रहा हूं, 28 एंगल पे है, 30 पे है, 34 पे है, 35 एंगल पे है, 41 पे है, 43 पे है, 44 और 45 में। क्लिक करते हैं आप। अब आपकी ये देखें लाइन 45 एंगल में आ गई है। तो बेसिकली ये जो तरीका होता है, इस तरीके में काफी टाइम लग जाता है लाइन को इंसर्ट करने में और लाइन को एक्यूरेट आप किसी भी एंगल में इंसर्ट करने में। तो इसके अलावा एक और तरीका यूज किया जाता है, उसमें एक फार्मूला यूज किया जाता है। तो फर्स्ट जो है मेथड, वो तो फॉर एग्जांपल मैं यहां से लाइन लेता हूं ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। एक स्ट्रेट लाइन ली मैंने, मैं यहां से लाइन लेता हूं। अब यहां पे लाइन को इंसर्ट तो हो जाएगी, मैं फॉर एग्जांपल 45 पे कर रहा हूं। यहां पे लाइन आप एक्यूरेट डिस्टेंस पे भी इंसर्ट कर सकते हो। आप देखें यहां पे ऊपर जो कॉर्नर पे यहां पे ये चीज बनी हुई है, आप जहां पे भी लिखा हुआ है 4 और 7 इंच
4 फीट 7 इंच लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये लाइन का डिस्टेंस आ गया, जहां पे 47 और ऊपर एंगल डिग्री का साइन बना हुआ है, तो ये एंगल आ गया। अब देखें यहाँ पे एक तो मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूं मेरी लाइन 5 फुट की लगे, 5 फुट की लाइन लग गई। अब मैं चाहता हूं कि लाइन का एंगल भी 45 हो, 45। अब देखिए जब मैं इसे मूव कर रहा हूं तो वहां से आपकी लाइन का जो डिस्टेंस है उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है। तो मैं बेसिकली चाहता हूं कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे आसानी से दोनों काम हो जाए, एक तो लाइन का डिस्टेंस भी लग जाए और लाइन का एंगल भी आ जाए, एंगल पे ड्रॉ हो रही है। तो उसका जो मेथड है वो क्या है, उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं। तो उसका फार्मूला है, जब भी आप कोई फार्मूला अप्लाई करते हो तो उसके लिए सबसे पहले आप एट द रेट डालते हो, एट द रेट शिफ्ट प्लस 2 से एट द रेट आ जाएगा। लेंथ मीन लाइन की लेंथ आपने देनी है, लाइन लेंथ, लाइन लेंथ के बाद आपने लेस देन का एंगल डालना है, शिफ्ट को प्रेस करके लेस देन और एंगल। तो ये फार्मूला है। अभी फार्मूला किस तरह अप्लाई होगा, फॉर एग्जांपल एट द रेट लाइन लेंथ है 10 फीट, सॉरी मैंने लेस देन का एंगल नहीं डाला, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन का डाल दिया, आपने लेस देन का डालना है यहाँ पे, शिफ्ट लेस देन। 80 हमारे पास 10 आ गई लाइन की लेंथ, लेस देन एंगल आ गया फॉर एग्जाम्पल 45 का। तो अब हम देखते हैं, फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह ये काम करेगा। तो उसके लिए मैं अपने ऑटोकैड में जाता हूँ, सिलेक्ट किया इसको, डिलीट। अब मैं चाहता हूं मैं एल एंटर करता हूं, यहां से किसी भी एक कॉर्नर में आप देखें क्लिक करता हूं मैं। अब जिस साइड पे आप मूव करोगे उस साइड पे आपका एंगल बनेगा, आप देख सकते हैं सेंटर पॉइंट है जिस साइड पे भी आप मूव करोगे। तो मैं से ऊपर यहां पे मूव करता हूं, एट द रेट डाला मैंने, मैं लाइन की लेंथ देता हूं 5 फुट लाइन की लेंथ आ गई, शिफ्ट लेस देन, मैं इसे एंगल देता हूं 45 का एंगल दिया मैंने, एंटर कर दिया। आप एस्केप प्रेस करें तो आप देखें हमारी लाइन एक्यूरेट 45 के एंगल पे लग गई। अब हम एंगल किस तरह चेक करते हैं कि 100 एक्यूरेट ये 45 पे लगा है या हमारे पास ये एंगल 45 का हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम डायमेंशन से इसकी डायमेंशन देख सकते हैं, एंगल की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है। तो हम जब डायमेंशन टूल बार पे डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये बेसिकली 45 पे ही लगा है और यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हैं इसमें बता दें कि 5 और 45 जब हमने फार्मूला इंसर्ट किया उस चीज आगे सामने। अब सिंपल मैं फॉर एग्जांपल एक एल एंटर करता हूँ, एल एंटर किया। अब मैं इस कॉर्नर से लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस कॉर्नर से एंगल लग जाए मेरे लाइन का, एल एंटर, यहां से इस कॉर्नर से एट द रेट मैं चाहता हूं 5 फुट की लाइन लगे, एंगल के लिए हमने क्या करना है जी, शिफ्ट लेस देन 45 का एंगल आ जाए या फिर 47 का आ जाए, फॉर एग्जांपल 47 एंगल पे आ जाए, एंटर कर दें। अब ये देखें एक्यूरेट 47 एंगल पे, 47 एंगल पे हमारे पास ये लग गया। तो ये तरीका होता है ऑटोकैड में एंगल और लाइन इंसर्ट करने का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे ट्यूटोरियल समझ आ रहे होंगे और आप अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप इनको सीख रहे होंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लेक्चर को बार बार देखें, बार बार भी प्रैक्टिस करें, तो आप एक प्रोफेशनली ऑटोकैड ऑपरेट कर सकेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। खुदा हाफिज।